नमस्कार और स्वागत है HK एजुकेशन चैनल पर। आज हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय पर चर्चा करेंगे, जिसमें इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और कैसे हुआ? उत्तर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अंग्रेजों के शोषणकारी शासन और उनके द्वारा लागू की गई दमनकारी नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। 1857 का विद्रोह पहला बड़ा आंदोलन था, जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलनों ने इस आंदोलन को और गति दी। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य था? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक मंच देना था ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें। शुरू में इसका उद्देश्य केवल सुधार की मांग करना था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य बन गया। प्रश्न 3, रॉलेट एक्ट क्या था और इसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून था, जो बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार देता था। इस कानून का व्यापक रूप से विरोध हुआ क्योंकि इसे भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन माना गया। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना। प्रश्न 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और इसका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, जब जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जो रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इससे भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और अधिक बढ़ गई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। प्रश्न 5, असहयोग आंदोलन क्यों और कब शुरू हुआ? उत्तर, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना था, जैसे सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और सरकारी संस्थानों से दूरी बनाना। प्रश्न 6, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई और इसका क्या उद्देश्य था? उत्तर, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना और भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को आगे बढ़ाना था। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संवैधानिक उपायों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का रास्ता चुना और इसी विचार से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और इसके मुख्य कारण क्या थे? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में था। गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करना और भारतीयों के अधिकारों की मांग करना था। प्रश्न 8, गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था और क्या वे सफल हुए? उत्तर, गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना और भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना था। हालांकि ये सम्मेलन खास सफलता नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। प्रश्न 9, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तुरंत बाहर निकालने की मांग करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया।
इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। धन्यवाद। आपने HK एजुकेशन चैनल पर भारत में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।